नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने शनिवार को अयोध्या के लिए कई बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आगामी 14 जनवरी से अयोध्या में भी डबल डेकर बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा 200 करोड़ की लागत से महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तर्ज पर बस अड्डे का निर्माण भी होगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह शनिवार को मनोहर लाल इंटर कॉलेज में आयोजित शिक्षणेतर कर्मचारी महासंघ के सम्मेलन में पहुंचे थे। उन्होंने पत्रकारों से एक अनौपचारिक बातचीत में कहा कि 14 जनवरी के बाद अयोध्या में भी डबल डेकर बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रामनगरी में आने वाले श्रद्धालु डबल डेकर बस में बैठकर अयोध्या भ्रमण का आनंद ले सकेंगे, जिससे उन्हें सुविधा का अनुभव होगा। उन्होंने कहा कि कुंभ को लेकर अयोध्या में भी डिमांड के अनुसार अतिरिक्त बसें लगाई जाएंगी। आज शिक्षणेतर कर्मचारी महासंघ का पहला अधिवेशन था अयोध्या में और उसी में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें प्रदेश भर के सभी शिक्षणेतर कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुए थे और उनका अधिवेशन था। और उस अधिवेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक ज्ञापन दिया गया है और उस ज्ञापन को वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। महाकुंभ को लेकर के प्रयाग से लेकर के यहाँ से अयोध्या तक की ये कितनी बसें चलाई जा रही हैं और कब इसकी सुविधा मिलेगी श्रद्धालुओं को? देखिए 12 तारीख से मैंने सब, क्योंकि 13 तारीख को से लोग पहुँचने लगेंगे वहाँ पे और 14 को सबसे बड़ा स्नान है वहाँ, तो सभी लोगों को वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी है। तो यहाँ भी जितनी पर्याप्त ज़रूरत होगी बसों की, क्योंकि 7000 नई बसें हमारी उसमें लग रही हैं, तो डिमांड के आधार पर और पिछली बार जो कुंभ में लोग गए थे उसका आकलन करते हुए हम लोग अयोध्या में बसें लगा रहे हैं। 1 जनवरी नया साल जैसे शुरू हो रहा है और 11 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु यहाँ ज़्यादा आएंगे, तो उसको लेकर के परिवहन विभाग क्या व्यवस्था कर रहा है? देखिए, अब अयोध्या में देश और दुनिया से लोग आ रहे हैं और अयोध्या की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या में हम हवाई अड्डा की तरह बस डिपो बनाने जा रहे हैं, वो टेंडर भी हो चुका है। नगर कोतवाली क्षेत्र में सर्किट हाउस के सामने सरेशाम एक महिला से 5.5 लाख रुपए और मोबाइल छीने जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना बीती शाम हुई और इस वारदात के बाद हलचल मच गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। पीड़ित महिला एक जमीन का बैनामा लिखाने के लिए रकम लेकर कलेक्ट्रेट जा रही थी। नगर कोतवाली क्षेत्र के बेगमगंज मकबरा की रहने वाली सहनुमा बानो पत्नी अमन कुरैशी ने जनौरा क्षेत्र स्थित एक जमीन से 1000 वर्ग फीट का राघवेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह से सौदा किया था, जिसकी शुक्रवार को रजिस्ट्री होनी थी। और महिला के जेठ गुड्डू कुरैशी का कहना है कि बैनामे के एवज में 5.5 लाख रुपए का भुगतान करना था। बैंक से पैसा निकाला था और जैसे ही कलेक्ट्रेट जाने के लिए निकले कि इसी दौरान रामपथ पर सर्किट हाउस के निकट पीछा कर रहे काली पल्सर सवार 2 युवकों ने सहनुमा बानो के हाथ से बैग छीन लिया। अचानक हुई इस वारदात से वह हड़बड़ा गई और बाइक से गिर गई। इसके बाद अमन कुरैशी ने बैग छीनने वाले युवक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बाइक का अगला पहिया पंचर कर दिया गया। कुल मिलाकर इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। मेरा छोटा भाई अमन कुरैशी और उनकी वाइफ सहनुमा बानो, ये दोनों लोग बैंक गए थे पैसा निकालने, जिसकी हम लोग ज़मीन का बैनामा ले रहे थे। बैंक से इन्होंने 5.5 लाख रुपया निकाला। उसके बाद बाहर आए तो देखे टायर पंचर था, तो टायर पंचर था, साइड से पंचर किया गया। करने वाला वारदात वो पंचर कर चुका था। ये लोग हवा भरा है नियावा में, वो गुदरी बाज़ार में। उसके बाद नियावा से होते हुए ये लोग सीधे कचेरी आ रहे थे बैनामा लेने के लिए। सर्किट हाउस के पास 2 बाइक वाले पल्सर्स गाड़ी से थे। ये लोग क्या नाम है उनकी सहनुमा बानो की बैग पे हाथ मारे और उसके बाद पकड़ लिए। सहनुमा बानो बैग छोड़ नहीं रही थी, वो दोनों ज़बरदस्ती करे, खींच लिए, तो सहनुमा बानो चलती गाड़ी बाइक से गिर गई। जब गिर गई तो बेबस हो गई, तो उनके हाथ से बैग छूट गया, जिसमें 5.5 लाख रुपया प्लस उनका मोबाइल प्लस बैंक का डॉक्यूमेंट। जिला अस्पताल में
मेडिको लीगल ऑनलाइन करने की शुरुआत हो गई। अब यहां सभी मेडिको लीगल रिपोर्ट कंप्यूटर पर ही बना करेगी। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर पर प्रोफार्मा भरा जाएगा। अस्पताल प्रशासन ने अभी 3 कर्मियों को ऑनलाइन काम करने का प्रशिक्षण देकर इमरजेंसी ओपीडी में कंप्यूटर और एक प्रिंटर रखवाया है। अस्पताल में बनने वाली मेडिको लीगल रिपोर्ट जब थाने या कोर्ट पहुंचती थी तो एक बार डॉक्टरों की हैंडराइटिंग पर भी सवाल उठता था। कई बार ऐसा होता था कि डॉक्टर खुद ही अपनी हैंडराइटिंग नहीं पढ़ पाते थे। इसके बाद से शासन की तरफ से प्रदेश के सभी अस्पतालों में रिपोर्ट को ऑनलाइन बनाने का आदेश आ गया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विपिन वर्मा ने बताया कि एक सॉफ्टवेयर पर ही रिपोर्ट बनेगी। इसमें एक प्रोफार्मा दिया रहेगा जिसको सिर्फ भरा जाना है। पूरी रिपोर्ट अंग्रेजी में ही रहेगी। ये इमरजेंसी ओपीडी है जिला चिकित्सालय अयोध्या की, जिसमें कि महानिदेशक महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि जितनी भी मेडिको लीगल एग्जामिनेशन जो भी इमरजेंसी ओपीडी में होते हैं उनको टाइप करके ही मेडिको लीगल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट दी जाए सिग्नेचर करके। उन्हीं के महानिदेशक के जो है निर्देशों का पालन करते हुए इमरजेंसी ओपीडी में ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे मेडिको लीगल एग्जामिनेशन की जो भी रिपोर्ट हो वो टंकित हो। क्या बेनिफिट इससे आम जनता का रहेगा? आम जनता का ये रहता है कि कोर्ट केस जैसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ही निर्देशित किया गया है, क्योंकि कई बार होता है कि कई चिकित्सकों की जो राइटिंग होती है वो नहीं समझ में आती है। इसी चीज़ का हल ढूंढने के लिए जो है इसको टाइप्ड प्रोफार्मा जो है, जो एक फिक्स प्रोफार्मा है, उसी प्रोफार्मा पे जो मेडिको लीगल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट रहती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट रहती है। मंदिर निर्माण समिति की बैठक में हिस्सा लेने आए ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज कहा कि बैठक में कौन से मंदिर कब तक बनकर तैयार होंगे इस पर चर्चा होगी। राम मंदिर में बन रहे 1 किलोमीटर पर कोटे में 8,40,000 क्यूबिक फीट पत्थर लगने हैं, जिसमें 3 लाख क्यूबिक फीट पत्थर लगने अभी शेष हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर स्वर्गीय मनमोहन सिंह को लेकर कहा कि वह भारत की आधारशिला रखने वाले थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वर्ष 1991 में विकसित भारत की आधारशिला रखी। मैंने उनके अधीन कार्य किया। अधीन भी कार्य किया था और आप जानते हैं कि उन्होंने वर्ष 1991 में भारत के आर्थिक इतिहास को जो नई मोड़ दी। आज हम लोग जिस स्थिति में हैं और जो हम लोग कहते हैं कि 2047 तक हमारी जो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, हम विकसित देश होंगे, उसकी आधारशिला निश्चित रूप से वित्त मंत्री की हैसियत से उन्होंने रखी थी। मेरा उनके प्रति जो है शत प्रणाम है। डीआरएम पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल दिवस का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि एसपी सिटी मधुबन सिंह और आलोक सिंह रोहित, प्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्ष ने सामूहिक रूप से इसका उद्घाटन किया। प्रबंधक बद्रीनाथ तिवारी एवं प्रबंध निदेशक तुषार तिवारी ने मुख्य अतिथि का बुके और स्मृति देकर स्वागत किया। निदेशिका सीमा तिवारी ने अपने संबोधन में खेल के महत्व और शारीरिक फिटनेस पर बल दिया। प्रधानाचार्य शालिनी द्विवेदी ने बताया कि खेल दिवस में दौड़, रिले रेस, लंबी कूद, रिंग रेस, बैलून बैलेंसिंग आदि का आयोजन यहां पर किया गया है। विद्यालय के प्रबंध निदेशक तुषार तिवारी ने बताया कि सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र, शील्ड और मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स डे का कार्यक्रम था, जो कि सुबह मुख्य अतिथि मधुबन सिंह जी एसपी सिटी और जिला पंचायत अध्यक्ष आलोक सिंह रोहित जी द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बच्चों ने बहुत अच्छे प्रोग्राम किए। नर्सरी से 12 तक के सभी बच्चों ने प्रतिभाग किया कार्यक्रम में, और रिले रेस, लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप, कई तरीके के प्रोग्राम हुए विद्यालय में। हमारे हमेशा खेल कूद को लेकर के हमेशा जागरूकता फैलाई जाती है, जागरूकता दी जाती है। खेल के कार्यक्रम और पढ़ाई के कार्यक्रम को हम लोग लेके चलते हैं कि संयमित रहें, न पढ़ाई में कहीं कमजोरी आने पाए, न कहीं खेल में कमजोरी आने पाए, सब कुछ संयमित और सुचारू रूप से चला करें। अब हम लोग यही कहेंगे कि हमेशा बच्चों के दोनों चीज़ में ध्यान दें
खेल कूद भी ज़रूरी है, शारीरिक व्यायाम भी ज़रूरी है और उसके साथ में पढ़ाई भी ज़रूरी है। बच्चों के उज्जवल भविष्य की उनको कामना करते हैं और यही कहेंगे कि सब बोर्ड परीक्षाएँ आ रही हैं उस पर ध्यान दें और अच्छा रिजल्ट दें, खेल में भी आगे रहें, पढ़ाई में भी आगे रहें। एचसीजे एकेडमी में 2 दिवसीय खेल दिवस मनाया गया। स्वर्गीय श्री चंद्र प्रकाश जैन स्मृति खेल दिवस का शुभारंभ मुख्य अतिथि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या की निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार और धर्मेंद्र सिंह जिला सचिव विद्यालय क्रीड़ा समिति अयोध्या के संघ एचसीजे एकेडमी की प्रबंधिका मंजुला जैन, डॉक्टर शिक्षा जैन, प्रधानाचार्य दिलीप गुप्ता, प्रशासनिक अधिकारी अशोक तिवारी, कार्यकारी अधिकारी एवं क्वालिटी कंट्रोलर उमेश जैन ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद बच्चों की मशाल दौड़ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कराई। पहले दिवस में कई खेलों का आयोजन हुआ। खेल दिवस के अवसर पर कोऑर्डिनेटर सिप्रा मेहरोत्रा, खेल शिक्षक अंकित मौर्य, केएन सिंह, के सिंह तथा नर्सरी से 12वीं तक सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सभी विजेताओं को मेडल और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बहुत ही उत्साहित बच्चे थे और बहुत ही सुंदर प्रदर्शन बच्चों ने किया है। इनको प्राइज़ देते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही जैसे पिरामिड्स हैं, दूसरी तरह की रेसेस हुई हैं, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है और इसके लिए जो एचसीजे एकेडमी है बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। सर, पढ़ाई का माहौल जैसे कि मुझे मैडम ने बताया कि यहाँ पर ये बच्चे जो हैं अच्छे, क्योंकि फर्स्ट नर्सरी क्लास से लेकर के 12th क्लास तक का बच्चे का यहाँ स्टैंडर्ड की पढ़ाई होती है और बहुत ही अच्छा माहौल लगता है मुझे, क्योंकि इतना सुंदर प्रांगण यहाँ बनाया है और पढ़ाई का भी माहौल है। बिल्कुल बहुत बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि खेल से हमारा जो है स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और सब तरह की एक्टिविटीज़ करने से हमारे मानसिक तनाव दूर होते हैं, तो इसलिए खेलों में बढ़ चढ़ कर बच्चों को हिस्सा लेना चाहिए। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं डायरेक्टर एयरपोर्ट अयोध्या। थैंक यू सर। बीकापुर में स्थित श्लोक आश्रम में श्लोक संकीर्तन द्वारा शनिवार को आश्रम परिसर में सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस दौरान श्लोक संकीर्तन दल द्वारा भजन कीर्तन संध्या के आयोजन तथा गरीबों को अंग वस्त्र वितरित का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के आयोजक श्लोक आश्रम के प्रबंधक अवतंस तिवारी सिक्कू ने बताया कि आश्रम में स्थापित नर्मदेश्वर महादेव के पवित्र स्थान पर संकीर्तन दल के स्वयंसेवकों द्वारा प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड भजन कीर्तन आयोजित किया जाता है। इस दौरान कंबल वितरण का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। अवध नरेश सिंह, गुरु प्रसाद, धर्मेंद्र, संजय तिवारी आदि इस मौके पर मौजूद थे। भैया यहाँ श्लोक आश्रम में भगवान शिव की कृपा से नर्मदेश्वर जी का वास है। नर्मदेश्वर जी स्थापित है, उनकी कृपा हमको बरस रही है, हम पे बरस रही है और हम ये चाहेंगे कि क्षेत्र जमात के सारे लोग आकर के यहाँ आनंद लें सुंदरकांड का और इस धर्म प्रचार के लिए ही हम रातों दिन लगे हैं कि हमारे और सब लोगों के हृदय में धर्म के प्रति आस्था बढ़े और क्षेत्र में और हमारे धर्म का प्रचार हो। अब एक चौपाई सुंदर आवाज में बने बिल्कुल बिंदास हो के सुनाई गया। एक चौपाई दूसरी चौपाई जो तुम्हें अच्छी लागत हो। ये है आस दोष तुम्हें उगड़ उन्हीं के